बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पर बंधन किए नासे विघ्न अनेक। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति
श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरदालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की दिव्यमयी कथा, सुंदर सी कथा। भगवान राम जनकपुर से आए हैं विवाह करके। चारों तरफ मंगल ही मंगल है, सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। पूरी अयोध्या प्रसन्नता से झूम रही है। चारों तरफ मंगल हैं, बड़ी आनंद से, आनंद पूर्वक सब लोग रह रहे हैं। माँ कौशल्या ने देखा माँ सीता के मुख को, और जब सीता जी को देखती हैं तो कहती हैं कि मुझे तो लगता था कि मेरे राम से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, परंतु सीता मैया को जैसे ही देखें कहती ये तो राम से भी सुंदर है। महामाया माँ जानकी को देखकर मन प्रसन्न हो गया। इतना सुंदर कोई हो सकता है? कौशल्या माँ कहती हैं कि अब मैं क्या दूं, मुंह दिखाए में क्या दूं? सीता को के योग्य तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं मुख दिखाए के रूप में दे सकूं। आज माँ कौशल्या प्रभु श्री राम जी का हाथ पकड़कर माँ जानकी के पास लाते हैं। लाकर कहती हैं कि आज से राम तुम्हारे हुए। सीता जी को सौंप देती हैं। मैया ने मुंह दिखाए में राम जी को ही प्रदान कर दिया, सीता मैया को दे दिया। अब बारी आई कैकेयी मैया की। कैकेयी जी ने देखा क्या दूं मैं मुंह दिखाए में। उन्होंने सबसे प्रिय भवन कनक भवन प्रदान कर देती हैं। आज से तुम कनक भवन में रहोगे। माँ जानकी सबकी लाडली, सबकी प्यारी, सबकी दुलारी हैं। बड़े आनंद से सब लोग रह रहे हैं। ये भगवान की कथा ऐसी है कि देखिए, जो आम होता है ना फल, उसमें गुठली होते हैं, छिलके होते हैं, केवल रस नहीं होता। परंतु ये जो श्री राम रूपी कथा है, जो श्री राम रूपी रस है, इसमें ना तो गुठली है ना ही छिलके हैं, इसमें तो केवल रस ही रस है। भगवान की कथा का रस ही रस है। और श्री राम कथा रूपी रस जो है, इसमें आइए हम सभी लोग मिलकर एक साथ अपने आप को इसी में डुबोते हैं और एक साथ खुद डूबते हैं, औरों को डुबोकर सबको, सबका जीवन सार्थक बना देते हैं। राम जी के चरित्र को सुनते हैं सभी लोग बड़े आनंद के साथ। चारों तरफ खुशियां हैं। प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हैं। एक दिन क्या हुआ, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सकल सुकृत मोह रति नर नाहू, राम सुजसु सुने अति ही उछाहू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी के राजसभा में सभी लोग विराजमान हैं और सब महाराज दशरथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं। आज महाराज दशरथ जी अपने आप को धन्य बड़भागी मानते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत बड़भागी हूँ जो कि मेरे पुत्र रूप में मेरे राम
प्रकट हुए हैं। श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं कि इनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। आज महाराज दशरथ जी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। सभी राजा महाराजा राजसभा में बैठे हैं, सब महाराज का बखान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सभी कहते हैं महाराज आप जैसा महाराज आज तक ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सब प्रशंसा कर रहे हैं महाराज दशरथ जी का। ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, कहते हैं आज तक ऐसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना ही आगे कभी हो सकता है। महाराज दशरथ जी ने विचार किया। आश्चर्य की बात है कि उसी समय महाराज दशरथ जी ने एक दर्पण उठा लिया और दर्पण उठाकर महाराज अपने मुख को देखने लगे। महाराज देखने लगे कि क्या सच में मैं इस योग्य हूं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राय सुभाय मुकुट कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रवण समीप गए सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी ने देखा कि सभी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बात है, क्या सच में मैं इस योग्य हूँ, प्रशंसा के योग्य हूँ। महाराज दशरथ जी ने विचार किया। देखिए महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और बैठे बैठे उन्होंने दर्पण उठाया और अपने मुख को देखने लगे। और जब मुख को देखें तो क्या देखते हैं कि उनका मुकुट वो टेढ़ा है। मुकुट जो है वो टेढ़ा है। पर ये जो महाराज जी की प्रशंसा कर रहे हैं, इनसे टेढ़ा और सीधा होने से क्या फायदा। ये क्यों बताएं कि आपका मुकुट टेढ़ा है? क्योंकि जब तक वो राज सिंहासन पर बैठे हैं तब तक प्रशंसा करेंगे, और जैसे ही उनका सिंहासन छूटा, कोई और आकर सिंहासन पर बैठा, फिर उनकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देते हैं। उनसे कुछ लेना देना नहीं है। महाराज दशरथ जी ने देखा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, और इससे बड़ी बात कि उनके कान के बगल के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। मानो ये बाल हमें कुछ उपदेश देना चाहते हैं। देखिए जो समझदार होते हैं वो कहीं से भी उपदेश ले सकते हैं, बालों से भी उपदेश लिया जा सकता है। महाराज दशरथ जी को लगा कि ये बाल हमें उपदेश दे रहे हैं, कुछ हमें बताना चाहते हैं। लेकिन जिन्हें उपदेश लेना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, उन्हें कोई कितना भी कहे उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एक महात्मा जी थे, एक गांव से निकल रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति थे, वो बैठे हुए थे, वृद्ध थे। तो वो वृद्ध जब महात्मा जी को देखे तो प्रणाम किए, उनको बिठाया और फिर उन्होंने कहा, उनके गोद में उनका नाती बैठा था और नाती बार बार बाबा बाबा करता था और बाबा उनको दुलराते थे, खूब प्यार करते थे। जब महात्मा जी को बिठाया तो महात्मा जी जब बैठे तो महात्मा जी से कहते हैं कि संत जी आप हमें कुछ उपदेश दीजिए ताकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए, कोई उपदेश दीजिए हमको। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा है, ये जो आपके गोद में बैठा है आपका नाती, ये तो खुद ही आपको उपदेश दे रहा है। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा ये तो अभी छोटा सा, ये कुछ बोल भी नहीं पाता, ये क्या उपदेश देगा। महात्मा जी ने कहा कि जितना वो बोल पाता है, जितना वो बोल रहा है, बस उसी से आप उपदेश ले लीजिए।
तो उन्होंने कहा, "ये क्या बोल रहा है, ये तो कुछ नहीं।" बोले, "ये जो बाबा बाबा कह रहा है, इसी से आप सीख लीजिए। ये अब कह रहा है कि बाबा, अब आप बाबा बन जाओ। ये जो अपनी छोटी सी तोतली बोली सी जो भी कह पा रहा है, ये अपने मन में कुछ विचार तो करो, कुछ सीखो तो, बाबा क्यों कह रहा है?" महात्मा जी ने सोचा कि इतनी अचूक बात हमने बताई तो इनके समझ में आ गई होगी। पर महाराज, वो व्यक्ति भी क्या खूब विचित्र थे। उन्होंने कहा, "महात्मा जी, हम रोज सोचते हैं, यही बात सोचते हैं कि जब ये मेरा नाती मेरी गोद में आता है और बाबा बाबा करता है तो मुझे लगता है कि मैं भी बाबा बन जाऊं। परंतु क्या करूं, जो मेरी बेटी का बेटा है, वो मेरा नाती, वो आता है, कहता है ना 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 ना, महात्मा ना बनो।" तो इसी चक्कर में हम पड़े हुए हैं। अब ऐसे को कोई क्या उपदेश दे? जिसको उपदेश लेना है वो कहीं से भी उपदेश ले सकता है। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही बालों को देखा कि ये बाल सफेद हो रहे हैं, और कान के ही बगल के बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, मानो ये बाल हमें कानों में धीरे से बताते हैं कि अब वो समय आ गया है, अब समय आ गया है, अब आप बदल जाइए, क्योंकि मैंने भी अपना रंग बदल दिया है। जब आप बाल थे तब भी मैं बाल था, और आप वृद्ध हो गए तब भी मैं बाल हूँ, पर मैंने अपना रंग बदल दिया है। आप भी अपना रंग बदल दीजिए, आप भी अपने आप में परिवर्तन कीजिए। आप तो जैसे थे वैसे हैं, मैंने तो बदल दिया। अब आप कुछ भजन कीर्तन तो करिए। देखिए, जब एक छोटा सा बालक जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो वो बालक दिन रात यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से निकालिए, इस दुख से निकालिए, इस पीड़ा से निकालिए। प्रभु कहते हैं, निकल कर क्या करोगे, बाहर जाकर करोगे क्या? वो बालक कहता है, प्रभु मैं आपका भजन करूँगा, आपके ही नाम का गुणगान करूँगा, बस आपको याद करूँगा। लेकिन प्रभु, अगर मैं भूल गया तो कृपा करके मुझे याद दिला दीजिएगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं याद दिला दूंगा। अब वो गर्भ में बच्चा जो पल रहा है, वो जब बाहर आता है और जिस जिस बड़ा होता है, वो सब कुछ याद रखता है, पर भगवान को भूल जाता है, कभी नहीं करता है भजन। भगवान भी सोचते हैं चलो याद दिलाया जाए कि अब समय हो चुका है। तो महाराज, सबसे पहले भगवान एक संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं? सबसे पहले बाल पकने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, और जब बाल सफेद होते हैं, मानो ये पहली घंटी बजती है कि अब आपके बाल सफेद हो गए हैं, बालों ने रंग बदल दिया और आप भी अब बदल जाइए। याद दिलाते हैं, परंतु व्यक्ति सोचता है चलो बालों को थोड़ा काला वाला कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो हम जवान ही हैं, काला वाला करके बढ़िया रहेंगे। फिर भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं। क्या करते हैं? कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सब जगह दर्द, ताकि अब संभल जाओ कि हाँ, अब हमारा समय धीरे धीरे निकल रहा है और अब हमें भगवान के भजन में लगना है। फिर भी लोग च्यवनप्राश खाना, कमर दर्द की दवा, दुनिया भर का इलाज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान फिर तीसरी घंटी बजाते हैं, दांत टूटने लगते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, परंतु लोग समझते ही नहीं, बत्ती सी लगवाते हैं, सारा इलाज करते हैं, पर भगवान की तरफ नहीं बढ़ते हैं। भगवान बार बार संकेत करते हैं, परंतु इंसान समझता नहीं है, सब कुछ याद रखता है, भगवान को भूल जाता है। सारे काम, कहते हैं कि माताएं होती है ना, वो पूरे घर की चाबी लेकर घूमती रहती हैं, बहू को नहीं देंगे, सारी चाबी मेरे पास रहेगी, मालकिन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, बस मैं करते एक दिन वो समय आ जाता है कि राम नाम सत्य हो जाता है। सब कुछ करते करते परंतु भगवान को नहीं याद करते हैं, ये पूरा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। देखिए, जिसके लिए हम आए थे, जो कार्य करने के लिए, वो कार्य भूल गए और दुनिया भर के सारे कार्य करके चले गए। इसीलिए कहते हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं प्रभु का नाम लो, भगवान का भजन करो। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही देखा, उन्हें समझ में आ गया कि अब समय आ गया है, हमें भी बदल जाना चाहिए। आइए, आज की कथा यही विश्राम लेती है, प्रभु के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए। आइए सभी लोग मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं, बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ सभी लोग बोलेंगे जय सिया राम, राधे राधे। आइए भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यदा श्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी।